कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। हादसे में बुजुर्ग के कटे दोनों पैर। बुजुर्ग को देखने पहुंची पैनी नजर संस्था की प्रदेश अध्यक्षा ने दिलाया आर्थिक मदद का भरोसा। जिला बरेली के नवाबगंज के कस्बा सेंतल के पास इस्लाम नगर गौटिया में नफीस अहमद नाम के व्यक्ति के दुर्घटना में दोनों पैर कट गए, जिससे इलाज के लिए उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी करके 9 लोगों का पालन पोषण करने वाले नफीस अहमद का अब कोई कमाने का जरिया नहीं रहा। वह अकेले ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नफीस अहमद की 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की लॉकडाउन के दौरान शादियां कर दी हैं। 2 बेटियां अभी भी शादी को बाकी हैं। बाकी बच्चे छोटे हैं। एक बेटा काम करके सभी का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन नफीस अहमद के दोनों पैर कट जाने के कारण उनके इलाज में लाखों रुपए की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। जानकारी होने पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने अपने पदाधिकारियों के साथ उन बुजुर्ग के घर पहुंची और जानकारी लेने के बाद बुजुर्ग को आर्थिक मदद करने व कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के साथ साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है, चुनाव के करीब प्रत्याशी वोट के लिए झूठे और खोखले वादे करके वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन जब किसी की मदद करने की बात आती है तो कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना यह है नफीस अहमद की मदद के लिए कौन कौन जनप्रतिनिधि उनके घर पहुंचता है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। प्रधान ने आपकी नहीं सुनी तो आप इसके आगे यहाँ पर जो सेठल है उनके चेयरमैन भी है। ग्राम पंचायत से जो ग्राम पंचायत के प्रधान है उनसे आपने कहा था? मैंने लेटरिन के लिए कहा, शौचालय के लिए कहा था, तो क्या कहा? उन्होंने कि अभी ना है, जब बननी आ गई तो बताऊंगे। आई हमने कि ना तो बनी। और इनकी पेंशन के लिए जहाँ बता दी फला जगह चलो, फला जगह जाओ, वो जाओ, कोई नहीं। मतलब प्रधान जी गए नहीं साथ में कहीं, कोई ना कहीं, कोई किसी का नहीं। कमरा 4 साल हो गए, 40 का कमरा नहीं बनना सकता। इस घटना को 4 साल पहले हो गया। दुनिया स्टील बोस में रोहिलखंड हॉस्पिटल में 3 महीने, अलीगढ़ हॉलीबैक्स हॉस्पिटल जो बरेली कॉलेज के बाद उसमें 4 साल पहले हुआ। तो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद 3 महीने हमारे यहाँ इलाज कराया। उसके बाद में 3 महीने बाहर रहे गंगा। आज आप लाड़पुर उस्मानपुर आए हैं, सेंतल के करीब एक गांव है। क्या है पूरा मामला और किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हैं? मैंने एक चैनल पे ये खबर देखी थी कि नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाड़पुर में ऐसे पूरी खबर को मैंने देखा कि ये हैं नफीस अहमद और इनके दोनों पैर जो है कट चुके हैं और ये पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं और ये परिवार बेहद गरीब परिवार है। तो मैंने इनकी स्थिति को जब चैनल के माध्यम से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं कल जाकर इनसे मुलाकात करती हूँ, इनकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी करती हूँ। तो मैंने यहाँ आकर जब देखा कि इनकी बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो गई है, पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं, गरीब परिवार है और 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, वो भी ज़्यादा अभी बड़े नहीं हैं। बड़ा बेटा ही कमाने वाला है, अब कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहे, बच्चे और छोटे हैं और 2 बेटियों की शादी कर पाए हैं, 2 बेटियां अभी भी हैं। तो आर्थिक स्थिति से तो परिवार जूझ ही रहा है, लेकिन शारीरिक विकलांगता को भी ये झेल रहे हैं। और मैंने अभी इनसे पूछा कि कोई इन्हें यहाँ के जनप्रतिनिधियों में से ग्राम प्रधान या कोई देखने आया हो, तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं, कोई भी, मैं एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं कह रही हूँ, कोई भी, चाहे वो ग्राम लेवल के हों या पूरी विधानसभा लेवल के हों या जिला लेवल के हों, क्या फ़ायदा ऐसे जनप्रतिनिधि बनने का जब आप अपनी जनता का हालचाल नहीं पूछ सकते हैं, हालचाल नहीं देख सकते हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपको जनप्रतिनिधि कहलाने का भी अधिकार नहीं रहता है। और हमारी
उनको चाहिए कि कम से कम इनको देखते और ऐसी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। जब मुझे संज्ञान हो सकता है तो उन्हें भी होता होगा संज्ञान। चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलता है ऐसी घटनाओं का। तो उसके बाद जो है कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक संवेदना भी दे सकते हैं। और सरकारी तमाम योजनाएं होती हैं जो विकलांगों के लिए हैं, तो उसमें उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं। और जनप्रतिनिधियों के लिए ये काम तो बेहद आसान है, अगर वो चाहें तो बहुत जल्दी इनको लाभ मिल सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी संवेदनाएं बिल्कुल सूख चुकी हैं और इंसानियत को भूल चुके हैं। दुख होता है कि हमारे यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनको देखने आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इनको कोई भी विकलांगों के लिए जो भी सरकारी सहायताएं हैं उसकी जानकारी करके हमारी संस्था पैनी नज़र इनको वो सहायता दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। मैम, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देंगे इनके लिए आप? मैं शासन और प्रशासन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रशासन के पास तो जब ये खबरें पहुँचती हैं तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर उनके पास जब ऐसी लोग पहुँचे तो वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। और जनप्रतिनिधियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को किस आधार पे जनता का हितैषी मानते हैं। मेरा ये सवाल है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम जनता का हित कर रहे हैं और आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। मैं उनसे भी कहती हूँ जो वर्तमान में हैं और मैं उनसे भी पूछती हूँ जो विपक्ष में अपने आप को कहते हैं, जो लड़ चुके हैं चुनाव और कई सालों तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, चाहे वो विधायक हो, चेयरमैन हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या कोई भी हो, XYZ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो किस आधार पे आप कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हम जनता का ख्याल रखते हैं? आज ये उसका जिंदा सबूत है कि ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी एक गरीब आदमी को देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया उस स्थिति को, जबकि ये खबर चैनल पर चल चुकी है, लाखों लोगों तक पहुँच चुकी है। तो संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने का अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? कफील अहमद। कौन सा गांव है ये? लालपुर उस्मानपुर। ये आपके कौन है? पापा। क्या नाम है? नफीस अहमद। क्या मामला है? इनके जो दोनों पैर कटे हुए हैं, कैसे कटे थे? मोटरसाइकिल से सेतल से आ रहे थे, वो चोट लग गई। उसके बाद पैर ठीक नहीं हुआ तो एक पैर कट गया। फिर उसके चौथी साल में दूसरा भी पैर कट गया। कितना समय हो चुका है? लगभग चौथी साल है। दोनों पैर जो हैं 4 साल से कटे हुए हैं? नहीं, अभी दिसंबर से ट्रीटमेंट चल रहा है। बताइए, आपके भाई बहन कितने हैं? 7। कितने की शादी हो गई है? 2 की। बहनें कितनी हैं? 4। बहनों की कितनी शादियाँ? 2 की। 2 की शादियाँ करनी हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको किसी तरीके का कोई आर्थिक मदद मिली है? जमीन है आपकी? नहीं, बाड़ी? कुछ ना है। कुछ नहीं है। राशन है आपका? राशन कार्ड है। पेंशन वगैरह बनी है इन 4 साल? पेंशन भी ना बनी। दिव्यांग पेंशन नहीं बनी? कुछ भी ना। तो किस तरह आप इलाज करा रहे हैं इनका? बस ऐसे ही कर रहे हैं इधर उधर से। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन जोरों शोर पर है, लोग इधर उधर फ्लैक्सियों में, दारूबाजी में लोग पैसा बांटने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इस तरीके की कोई मदद मिली है? मदद किसी से मिलेगी तो वो सब वोट दो। बात ये है ना, ये वोट देना तो आपका अधिकार बनता है। तो बनता है तो वो तो खरीदने वाले हैं, सिस्टम है सारा। रहे हैं यहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने आपकी मदद की थी? नहीं की थी। अच्छा, ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से शासन व प्रशासन से आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे मतलब उनकी पेंशन बन जाए और सरकारी सुविधा मिले बस। आवास आपका बना है? नहीं। कमाने वाला कौन है? मैं हूँ अकेला। अकेले कमाने वाली है। 7 से 8 लोगों का यानी 9 लोगों का पालन पोषण आप अकेले करते हैं। क्या काम करते हैं? कार से भी करता हूँ। ये जो पीस लगे हुए हैं अड्डे, इसी पे करते हैं? अच्छा, तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा अभी। टाइम? देखिए, पैर तो सही हो नहीं जाएंगे ना, तो खतरा तो फिर भी उनको लगा। हाँ, खतरा तो है फिर भी। आप जो देख रेख करते हैं, किस तरह का आपको महसूस होता है? कोई देख रहे क्या, वही उठा के बिठाना है, लेटरिन पेशाब कराना है बस। लेटरिन पेशाब कराना बस परेशानियाँ बस। हाँ, यही है। उन्हें जिस कहीं जाने के नहीं है, कहीं बाहर जाओ तो फटाक से ये लगी रहती है कि लेटरिन पेशाब को न ले जाना पड़े। तो घर से जैसे कहीं बाहर चले जाओ दवा लेने के लिए तो तुरंत फ़ोन आ जाएगा, जल्दी आ जाइए, लेटरिन को ले जाना है, पेशाब को ले जाना, बस यही है। अच्छा, और किसी तरीके की मदद शासन प्रशासन से चाहते हैं, जो बात पहुंचाना चाहते हो आप?
आपके प्रधान के अलावा किसी और जनप्रतिनिधि ने आके देखा हो? तो अभी तो कोई इलेक्शन और का नेता दौर है? है, इलेक्शन का दौर है, अपनी अपनी बातें सब कुछ कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आर्थिक सहायता किसी ने नहीं की? नहीं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।